दुनिया के हर सुकून को ठुकरा रहा हूँ मैं, किस्मत से तैबा वाले के घर जा रहा हूँ मैं। ऐ मौत मुझसे मिलना मदीना शरीफ में, सरकार के रोजे पे कल आ रहा हूँ मैं। ऐ मौत मुझसे मिलना मदीना शरीफ में, सरकार के रोजे पे कल आ रहा हूँ मैं। आप जरा मोहब्बत इमाम हुसैन में जरा कह दें या हुसैन, और जरा मोहब्बत के साथ कह दें या हुसैन। मकाम कितना है ऊंचा इमाम ज़ादों का, मकाम कितना है ऊंचा इमाम ज़ादों का। भरम हुसैन ही रखे गुलाम ज़ादों का, और लगा के नारे हैदर हलाल ज़ादों ने हराम कर दिया जीना हराम ज़ादों का। लगा के नारे हैदर हराम ज़ादों ने, लगा के नारे हैदर हलाल ज़ादों ने हराम कर दिया जीना हराम ज़ादों का। इतना अच्छा शेर पढ़ा, किसी को 100 रुपए देना चाहिए था, लेकिन ये सिक्का मिला है, समझ रहे हैं, ये सिक्का मिला है। लश्कर तो लश्कर है, लंगर नहीं छोड़े हमने, नोट तो नोट है, फुटकर नहीं छोड़े हमने, समझ रहे। कम से कम यार कहते मुस्कुरा कर सुभान अल्लाह। देखें मैं स्टेज वाले कह रहे हैं ये शेर दोबारा पढ़ दिया जाए, पढ़ दिया जाए। अब मौका है, अपना हाथ खाली रखना, अब आपको देना ही पड़ेगा, अगर नहीं दिया तो बेइज्जती आपकी है, समझ रहे हैं। मैं शेर पढ़ता हूँ, जरा आका हुसैन के नाम पर कह दें या हुसैन, और जरा मोहब्बत से कह दें या हुसैन, दिल लगा कर कह दें या हुसैन। देखिए एक शायर ने कहा था, जिसको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता जन्नत तो बहुत दूर है रास्ता नहीं मिलता। जिसको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता जन्नत तो बहुत दूर है रास्ता नहीं मिलता। जैसा मेरे आका के नवासे ने किया है ऐसा कहीं तारीख में सजदा नहीं मिलता। जैसा मेरे आका के नवासे ने किया है ऐसा कहीं तारीख में सजदा नहीं मिलता। और जिस दिन से किया नहर पे अब्बास ने कब्जा, भूखे तो बहुत मिलते हैं प्यासा नहीं मिलता। अब्बास ने कब्जा, देखिए सब कुछ स्टेज वाले कर रहे हैं। 100 का नोट भी हिलाल टांडवी ने मखदूम पाक के मोहब्बतों की शम्मा दिल में जला करके ये 100 का नोट दिया है। अब देखना ये इससे ज्यादा कौन आगे निकलता है। आपको चैलेंज करता हूँ, जरा मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह, और जरा मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह, दिल से कह दें दिल से या हबीब अल्लाह। देखिए एक चटाई, एक शायर ने कहा था, मकाम कितना है ऊंचा इमाम ज़ादों का, मकाम कितना है ऊंचा इमाम ज़ादों का। भरम हुसैन ही रखे गुलाम ज़ादों का, और लगा के नारे हैदर हलाल ज़ादों ने हराम कर दिया जीना हराम ज़ादों का, हराम कर दिया जीना हराम ज़ादों का, हराम कर दिया जीना हराम ज़ादों का। पीछे वाले कम से कम सुभान अल्लाह बोल दें, जरा मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह, और जरा मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह। एक एक शख्स जरा हाथों को उठा करके कह दें या रसूल अल्लाह। अभी भी कुछ लोगों के हाथ नहीं उठे, ऐसा न महसूस करें कि आप किसी ससुराल में आकर के बैठे। मैं एक बात बता दूं, एक शख्स की नई नई शादी हो गई, अपने ससुराल गया, दरवाजा खटखटाया, जैसे ही दरवाजा खोला गया सास ने सलाम किया अस्सलाम वालेकुम, बाहर से दामाद ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। जैसे ही वो दामाद अंदर गया, खाना खाया, न किसी से बात की न किसी से गुफ्तगू की, चुपचाप अपने घर वापस आ गया। लड़का भी उसकी साथ भी पीछे पीछे घर तक पहुंच गई, समझ रहे। घर तक पहुंची, जैसे उनकी माँ मिली, उनसे कहा आज तो गजब हो गया। कहा क्या हो गया? कहा आज कई साल के बाद में मेरा दामाद घर गया, न किसी से बातें की न किसी से बोला, चुपचाप खाना खाया वापस चला आया। माँ ने कहा बेटा क्या ऐसी बात है? बेटे ने कहा हाँ माँ आप तो जानती हो मैं बहुत कम बोलने का आदी हूँ, समझ रहे, बहुत कम बोलने का आदी हूँ। अगर आप कोई नुस्खा बता दें जिससे मैं बोलना शुरू कर दूं। माँ ने कहा था अगर कुछ ना बोला करो, इतना जरूर बोल दिया करो कि हाँ और ना में जवाब दे दो। जब कोई चीज पूछा जाए तो हाँ कर दिया करो, जब कोई चीज ना पूछी जाए तो ना कर दिया करो, समझ रहे। तो ऐसे ही दिल में ख्याल आया चलो ससुराल चला जाए। कुछ दिनों के बाद फिर वो दामाद अपने ससुराल गया, कुंडी खटखटाई, सास ने दरवाजा खोला और सलाम मोहब्बत पेश की अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। लड़के ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। सास ने पूछा बेटा खैरियत से हो? माँ ने बताया था हाँ और ना में जवाब देना है। जैसे ही सास ने कहा बेटा खैरियत से हो? कहा हाँ। कहा मेरी बेटी ठीक है? कहा ना। समझ रहे, कहा आप ठीक है? कहा हाँ। कहा मेरी बेटी ठीक है? कहा ना। तो सास बहुत ज्यादा घबराई, चलो दोबारा पूछ ले। कहा मेरी बेटी खैरियत से? कहा हाँ। कहा दवा दिलाई थी? कहा ना। समझ रहे, तो आप ऐसे बैठे जरा मुस्कुराए और दिल लगा करके कह दें या रसूल अल्लाह। यार अब तो मुस्कुरा करके कह देना या रसूल अल्लाह, और जरा दिल लगा कर कह दें या हबीब अल्लाह।
या नबी अल्लाह को अंधेरे में भटकने से बचा रखा है, या गौस तेरा नक्शे कदम है के दिया रखा है। मौत की नींद सुला देते यजीदी, लेकिन हमको सहरा की दुआओं ने बचा रखा है। कौन भारत से भगाएगा, है किसमें हिम्मत? हमको तो हिंद में ख्वाजा ने बसा रखा है, हमको तो हिंद में ख्वाजा ने बसा रखा है। जरा दिल में इसके गरीब नवाज बसा करके कहते हैं या ख्वाजा, और मोहब्बत से कहते हैं या ख्वाजा। हर सुन्नी का है ऐलान नहीं भूलेंगे। एक शायर ने कहा था दिल में जो दिल में अपने गरीब नवाज का इश्क रखता है वो यही कहता है अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान जिंदा है, मोहम्मद मुस्तफा सल्ले अला का नाम जिंदा है। निजामुद्दीन की तहली अलाउद्दीन का कलियर, अभी तो मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदा है। निजामुद्दीन की तहली अलाउद्दीन का कलियर, अभी तो मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदा है। आइए मना तो मनकबत के सिलसिले को रोककर आधे घंटे के लिए तशरीफ ला रहे हैं हजरत अल्लामा मौलाना नूरुद्दीन साहब किबला, जो मिंबर शरीफ पर जलवागर हैं, जिन्हें बाबा के नाम से जाना जाता है। बाबा नूरुद्दीन साहब को मैं आपकी समातों की दहलीज तक पहुंचा रहा हूं। जरा मोहब्बत के साथ इस्तकबाल कर ले, नारे तकबीर, और जरा मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैज़ाने गरीब नवाज, नारे रिसालत। तमाम आलम का हर खजाना मदीने वाले के हाथ में है, कहिए सुभान अल्लाह। तमाम आलम का हर खजाना मदीने वाले के हाथ में है, और कसम खुदा की हर एक जमाना मदीने वाले के हाथ में है। कसम खुदा की हर एक जमाना मदीने वाले के हाथ में है। और किसी में ऐसा हुनर कहाँ है, किसी में ऐसा कमाल कब, किसी में ऐसा हुनर कहाँ है, किसी में ऐसा कमाल कब, कि डूबे सूरज को फिर बुलाना मदीने वाले, डूबे सूरज को फिर बुलाना मदीने वाले के हाथ में है। और जागे शब्बर रब्बी हबली की दुआएं मुस्तफा, मांगे शब्बर रब्बी हबली की दुआएं मुस्तफा। हम करें आराम तकलीफे उठाए मुस्तफा, मांगे शब्बर रब्बी हबली की दुआएं मुस्तफा। अरे हम करें आराम तकलीफे उठाए मुस्तफा, और करके तखलीके दो आलम खालिके कुल ने कहा, अरे हमने तो दुनिया बना दी अब चलाए मुस्तफा। आप लोगों के समझ में नहीं आया? अल्लाह ने मेरे नबी अलैहिस्सलाम को कितना पावर, कितना इख्तियार दिया, कितना पावरफुल मेरे नबी को बनाया कि तमाम कायनात बनाने के बाद अल्लाह ने मेरे नबी को सौंप दी और फरमाया, ऐ नबी हमने तो सारी कायनात बना दी, सारे आलमों की तख्लीक फरमा दी, लेकिन अब इसे चलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। सुभान अल्लाह। तो बड़े खुशनसीब हैं हम लोग, नबी के मानने वाले हैं। अल्लाह का एहसान है, करोड़हा करोड़हा एहसान है कि उसने हम सब लोगों को मुसलमान बनाया और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। कहिए सुभान अल्लाह। और अल्लाह वालों से सच्ची अकीदत और मोहब्बत रखने वाला हम सब लोगों को बनाया। ये अल्लाह का एहसान अजीम है। ये रबीउल सानी का महीना 11वीं शरीफ, जहाँ जहाँ दुनिया में इंसान रहते हैं वहाँ वहाँ गौसे आजम के चाहने वाले और मानने वाले रहते हैं, और सरकार गौसे पाक से मोहब्बत करने वाले 11वीं शरीफ जरूर मनाया करते हैं। सुभान अल्लाह। तो यहाँ चाहने वाले हैं सब लोग सरकार गौस पाक, सब लोग बुलंद आवाज से कहें या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। सरकार गौसे आजम की बारगाह में सरकार आला हजरत खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। कहते हैं वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम है आला तेरा, और सर भला और क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। या गौसे आजम सर भला और क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते है आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते है आंखें वो है तलवा तेरा। और मेरी किस्मत की कसम खाए सगाने बगदाद, सरकार आला हजरत सरकार गौसे आजम से ऐसी मोहब्बत करते हैं, ऐसी मोहब्बत कहते हैं, ऐसी मोहब्बत करते हैं, और मोहब्बत और अकीदत की मिसाल और दलील इस अंदाज में पेश कर रहे हैं। कहते हैं मेरी किस्मत की कसम खाए सगाने बगदाद, सग कहते हैं कुत्ते को, यानी बगदाद के कुत्ते। गरीब सरकार आला हजरत कह रहे
मेरी किस्मत की कसम खाए सगाने बगदाद कि हिंद में भी रहूं देता रहूं पहरा तेरा, हिंद में भी रहूं देता रहूं पहरा तेरा। वह क्या मर्तबा ए गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। मोहतरम हजरात, सरकार गौसे आजम के मानने वाले यहाँ पर बैठे हैं। याद रखो अल्लाह ने बहुत बड़े मर्तबे से नवाजा, बहुत अजीम मकाम से आपको नवाजा। यहाँ तक के दो बुजुर्ग हैं जिनके बारे में आता है जिनको अल्लाह ने मुश्किल कुशाई अता फरमाई है। मुश्किल कुशा जानते हो, मुश्किलों को टाल देने वाला, मुश्किलों को रद्द कर देने वाला, बलाओं को टाल देने वाला। मुश्किल कुशाई का मर्तबा ये मकाम अल्लाह सबको अता नहीं करता। अल्लाह ने इस दुनिया में दो ऐसे बुजुर्ग हैं, दो ऐसे अल्लाह वाले हैं, अल्लाह के ऐसे मुकर्रब बंदे हैं जिनको अल्लाह ने मुश्किल कुशाई अता की है। एक सरकार शेख बहाउद्दीन नक्शबंद है तो दूसरे सरकार सैयदना गौसे आजम। ये दो ऐसी शख्सियतें हैं जिनको अल्लाह ने मुश्किल कुशाई अता की है। ये कहते हैं कि जब मेरा मानने वाला, मेरा चाहने वाला, मुझे पसंद करने वाला, मेरी गुलामी का पट्टा गले में डाल करके घूमने वाला कहीं भी दुनिया में किसी भी हाल में हो, अगर मुसीबत में होता है तो गौसे आजम को याद करता है। यकीन मानो गौसे आजम उसकी मदद के लिए। ये है अल्लाह वाले, ये है गौसे पाक। सरकार गौसे पाक का वाकया सुनो। एक मरतबा आप सरकार गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी आपका नाम, आप हज के लिए तशरीफ ले गए। हजारों का हुजूम साथ में था। हजारों का हुजूम लेकर के मक्के में जैसे ही पहुंचे तो मक्के के जो बड़े मुफ्ती थे, मुफ्ती आजम मक्का का लक़ब जिनको मिला, मुफ्ती आजम मक्का वहाँ सामने नजर आए। सलामो कलाम हुआ, बातचीत होने लगी और बातचीत होने के बाद मुफ्ती आजम मक्का ने देखा कि ये कोई बड़ी शख्सियत है, वरना हज करने वाले अकेले आते, 2 लोग आते, 5 लोग आते, 10 लोग आते, आकर के चले जाते हैं। लेकिन ये कोई आम शख्सियत नहीं लग रही, कोई अजीम शख्सियत है, कोई बड़े मर्तबे के मालिक है। ये इनके साथ हजारों का हुजूम है जो हज के लिए मक्के शरीफ में आया हुआ है। तो सरकार गरीब नवाज सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान तो देखे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने मुफ्ती आजम मक्का से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद बातचीत हुई, आपस में बहस होने लगी। आज हम और आप बहस का मतलब समझते हैं झगड़ना, बहस का मतलब समझते हैं लड़ना, और यही होता है हमारे आपके बीच बहस हो जाए, तू मैं हो जाए, उल्टा सीधा एक दूसरे को गाली गलौज करने लगते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोलने लगते हैं। लेकिन अल्लाह वालों की जो बहस होती थी, उलमा की जो बहस होती है, जो मदरसे के मुदर्रिसीन की बहस होती है आपस में, वो हमारे और आपकी तरह लड़ने झगड़ने वाली बहस नहीं होती है, बल्कि इनकी बहस से नुकसान नहीं होता है। जब भी उलमा बहस करते हैं, जब भी सूफिया बहस करते हैं, जब भी ये उलमा आलिमे दीन, ये इल्म वाले लोग बहस करते हैं, इसमें दुनिया का नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही फायदा हुआ नहीं होता है। याद रखो, बहस का मतलब उनका ये नहीं होता है लड़ना झगड़ना। जैसे आज हम लोग लड़ते झगड़ते हैं, बहस करने लगे, घर से निकले, छोटी सी बात पे बढ़ गए, बच्चों में आपस में बात हुई, बच्चों में हुई, आज साथ में लड़ रहे हैं, कल साथ में फिर खेलेंगे। बच्चों की वजह से हम बड़े लोग आए, आपस में बहस करने लगे, तू तलाक हो गई, गाली गलौज करके आपस में एक दूसरे से नफरतें हो गई, बोलना चलना बंद हो गया, आना जाना बंद हो गया। ये हमारे बीच है। लेकिन आप देखें, बहस जो उलमा इकराम और सूफिया इकराम अल्लाह वाले करते थे, उससे नुकसानात नहीं होते थे, वो खसारे में नहीं जाते थे, उससे आपस में नफरतें पैदा नहीं होती थी, बल्कि आपस में मोहब्बतें पैदा होती थी। उससे नुकसानात नहीं होते थे, बल्कि पूरी उम्मत को उससे फायदा नसीब हुआ करता था। उससे कोई खसारा नहीं होता था, बल्कि नफा ही नफा हुआ करता था। आखिरकार आपस में बहस हुई, सुभान अल्लाह, कादिर जिलानी आजम मक्का से बातचीत हो रही है, इल्मी बहस हुई, एक दूसरे के सवालात और जवाबात हो रहे हैं। आखिरकार सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक ने मुफ्ती आजम मक्का से एक सवाल कर दिया। जानते हो कौन सा सवाल किया? वो सवाल ये था कि सरकार ये तो बताइए कि अल्लाह ने 2 पानी हैं जिनको मुतबर्रक हम लोग कहते हैं, एक आबे जमजम है, इसको सारी दुनिया पीती है तबर्रुक के तौर पे, मक्के से
लेकर के अपने अपने घरों में लोग जाते हैं, दूसरे पानी का जिक्र आता है जिसको आबे कौसर कहा जाता है। एक आबे ज़मज़म है, दूसरा पानी आबे कौसर है, आखिर तीसरा पानी कौन सा है जिसको अल्लाह ने बरकतें अता की हैं? तो पता चला तीसरा पानी वो है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को गुस्ल देने के बाद सरकार के जिस्म से टच हुआ था, वो तीसरा पानी सबसे ज्यादा मुबारक और बाबरकत है। मेरे सरकार गौसे पाक ने फरमाया, ऐ मुफ्ती आज़म मक्का, यही तो बात है, तीसरा पानी वो है जिसको सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस पानी से सरकार को गुस्ल दिया गया और सरकार के गुस्ल के वक्त वो पानी सरकार के जसदे मुबारक से टच हो गया, बाबरकत हो गया, सब जानते हैं। लेकिन सर ये तो बताइए कि आखिर अल्लाह ने उस पानी को कहाँ रखा, वो पानी गया कहाँ? सब जानते हैं आबे ज़मज़म कहाँ मिलेगा, सबको पता है आबे कौसर कहाँ है, लेकिन रसूल के गुस्ल का पानी किसी को नहीं पता है, आखिर गया कहाँ? बताओ तो सही। मैं कहना ये चाहता हूँ, जब सरकार गौसे पाक ने ये सवाल किया तो मुफ्ती आज़म मक्का को इसका जवाब पता नहीं था, सोच विचार में डूब गए, गौर फिक्र में डूब गए, मंथन करने लगे कि आखिर कहाँ गया वो पानी। कहने लगे ठीक है, इस सवाल का जवाब हम आपको कल देंगे। आखिरकार वो रात में घर पहुंचे, तमाम किताबों को पलटा, तमाम सफ़ात को उल्टा, तमाम चैप्टर चेक कर डाले, तमाम सतर को देख डाला, तमाम लाइनों को पढ़ डाला। आखिरकार सफ़ात पलटते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, लेकिन सही जवाब नजर नहीं आ रहा है, सही जवाब मिल नहीं रहा है, मुकम्मल जवाब नहीं पाया। आखिरकार मैं बताना ये चाहता हूँ, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल का पानी ऐसा मुतबर्रक, ऐसा बाबरकत कि मौला अली जैसे लोग कहते हैं, जब सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गुस्ल के वक्त, सरकार को विसाल के बाद जब गुस्ल दिया जा रहा था, सरकार को गुस्ल देने के वक्त मौला अली भी मौजूद थे। मौला अली के बारे में मेरे सरकार ने फरमाया था कि जिसका मैं मौला उसके अली मौला, सुभान अल्लाह, जिसका मैं मौला उसके अली मौला। मेरे आका ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ और अली उस इल्म के शहर के दरवाजे है। इतना बुलंद मर्तबा अली को दे दिया। आका फरमाए मैं इल्म का शहर, अली उसके दरवाजे, तो कितना इल्म मौला अली का होगा। और अली खुद कहते हैं जिस वक्त आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गुस्ल दिया जा रहा था, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गुस्ल दिया गया तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पलके मुबारक पलकों पर एक दो बूंद पानी के रह गए थे, नाफ के गले में एक दो बूंद पानी रह गया था। सरकार मौला अली कहते हैं जब सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गुस्ल दे चुके तो मेरी निगाहों ने देखा कि हुजूर के पलकों में एक दो बूंद पानी रह गया है, सुभान अल्लाह। हुजूर के नाफ के गले में एक दो बूंद पानी रह गया है। मौला अली ने सोचा कि ये अच्छा मौका है सरकार के गुस्ल के पानी की बरकतें नसीब करने का। मौला अली झट से आगे बढ़े, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पलकों को बोसा देने के बहाने फौरन जो एक दो बूंद पानी था, सरकार मौला अली ने फौरन होठों से चूस लिया। सरकार के नाक के गले में जो एक दो बूंद पानी था, मौला अली ने चूस लिया। और उस पानी की बरकत ये थी कि किसी ने मौला अली से पूछा, ऐ अली ये तो बताओ रसूलुल्लाह का विसाल हो गया। मेरे आका ने फरमाया था, ऐ अली मैं इल्म का शहर हूँ और तुम उस इल्म के शहर के दरवाजे हो। यकीनन मेरे नबी के जमाने में अली के इल्म में इजाफा होता रहा है, लेकिन अब तो नबी नहीं है, अब तो नबी विसाल कर गए हैं। लेकिन मैं देखता हूँ ऐ अली तुम्हारे इल्म में बराबर इजाफा हो रहा है, तुम्हारा इल्म बराबर बढ़ रहा है। आखिर इजाफा कैसे हो रहा है? तो अली ने कहा था, ऐ लोगों सुनो सुनो, जब रसूलुल्लाह के गुस्ल का पानी होठों पर पलकों पर था, नाक के गले में था, तो मैंने अपने होठों से चूस लिया था। उस नाक के और गले के और पलकों के होठों के पानी को चूसने की बरकत ये थी, सरकार के गुस्ल के पानी को पी लेने की बरकत ये थी कि अल्लाह ने मुझे दिन ब दिन उलूम में तरक्की अता कर दी। जब जब मैं बोलता हूँ मेरे इल्म में इजाफा होता ही चला जाता है। अल्लाह अकबर। आप देखिए ऐसा जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, मेरे सरकार वाह वाह के पानी की बरकत है। आज दुनिया के कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार हमने आबे ज़मज़म तो किया है, आबे कौसर भी मिल जाएगा, आबे ज़मज़म भी मिल जाएगा, लेकिन सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुस्ल तो एक बार हुआ था, उस गुस्ल के पानी की बरकतें कैसे मिलेगी? आप सोच रहे होंगे कि सरकार के गुस्ल के पानी की बरकतें कैसे मिलेंगी, तो मैं बताना ये चाहता हूँ सरकार के गुस्ल की पानी की बरकतें आपको बताएं कैसे मिलेंगी। ये बात आपको गौसे पाक बताएंगे। जब मुफ्ती आज़म मक्का से कहा कि
सवाल का जवाब लाओ। मुफ्ती आजम मक्का घर गए, लेकिन सवाल का जवाब नहीं मिला। रात को सो गए, आका की बारगाह में इल्तिजा करते हुए, हुजूर की बारगाह में गौर व फिक्र करते हुए सरकार की याद में सो गए। या रसूलुल्लाह, इस सवाल का जवाब नहीं मिला, कल शेख अब्दुल कादिर जिलानी को हम क्या जवाब देंगे? ये सोचते सोचते मुफ्ती आजम मक्का सो गए। रात में जब सोने के बाद उनकी ख्वाब में उनकी तकदीर जागी, किस्मत चमक उठी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुफ्ती आजम मक्का के ख्वाब में तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह। मुफ्ती आजम मक्का के ख्वाब में आका तशरीफ ले आए। आपने देखा, फौरन सलाम किया, कलाम करने लगे, बातचीत होने लगी, दस्तबोसी की, कदमों में गिर गए। लेकिन मुफ्ती आजम मक्का की निगाहों ने देखा कि रसूल के साथ में एक शख्स और मौजूद है, सरकार के साथ में एक शख्स और मौजूद है। तो फौरन उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत हैरान हूँ। आका फरमाते हैं मुफ्ती आजम मक्का से, आखिर किस चीज ने तुम्हें रुलाया, किस चीज ने तुम्हें परेशान किया? कहा, या रसूल अल्लाह, अब्दुल कादिर जिलानी ने मुझसे एक सवाल कर दिया है कि ऐ मुफ्ती आजम मक्का, बताओ रसूल के गुस्ल का पानी अल्लाह ने कहाँ जाने दिया, गया कहाँ? बल्कि सहाबा की ये शान थी, सहाबा तो ऐसी मोहब्बत करते थे आका से कि सरकार की रीढ़ मुबारक, सरकार का लुआबे दहन मुबारक जमीन पर नहीं गिरने देते थे, बल्कि अपने हाथों पर लेकर के चेहरे पर मल लिया करते थे। ये शान थी सहाबा की, ये मोहब्बत थी सरकार से। तो वो सरकार अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाले सहाबा भला सरकार के गुस्ल का पानी जमीन पर कैसे जाने देते? तो याद रखो मेरे भाइयों, ये कहते हैं सरकार, वो आपके गुस्ल का पानी कहाँ गया? तो मेरे सरकार ने जवाब नहीं दिया, बल्कि फरमाया, जो मेरे बगल में मौजूद है ये तुम्हारे सवाल का जवाब देंगे। वो कहते हैं, मैं आपके बगल में सरकार जो मौजूद है आपके बाजू में, मेरी निगाहें इनको देख नहीं पा रही, आपके नूर के आगे मेरी निगाहें चौंधिया रही है। सरकार, आपके नूर के आगे इनका चेहरा, इनकी रोशनी, इनके चेहरे की सफेदी मांद पड़ रही है, कमजोर पड़ रही है, इनका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जो भी हो सरकार, आपने फरमाया है, तो इनसे ही पूछ लेते हैं कि आप ही बता दीजिए कि सरकार के गुस्ल का पानी अल्लाह ने कहाँ क्या किया, कहाँ गया? जमीन पर गिरा नहीं होगा, आखिर गया तो कहाँ गया? तो वो जवाब जो हुजूर के साथ शख्स मौजूद थे, ये मुफ्ती आजम मक्का देख नहीं सकते थे, उनका चेहरा नजर साफ नहीं आ रहा था। वो जवाब देते हैं, ऐ मुफ्ती आजम मक्का, सुनो सुनो, रसूलुल्लाह के बादे विसाल गुस्ल जो दिया गया था, उसके गुस्ल का पानी अल्लाह ने जमीन पर नहीं गिरने दिया था, बल्कि आसमान पर उठा लिया था। और एक बादल की शक्ल अल्लाह ने दे दी थी, और उस बादल को अल्लाह ने आदेश दे दिया, हुक्म दे दिया, ऐ बादल सुन, कयामत तक जहाँ जहाँ मस्जिदें बनेगी। आज हम लोग रसूल के गुस्ल के पानी की बरकतें हासिल नहीं कर सकते ना, यही तो सोचते हैं कि कैसे हासिल करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे नबी के मुबारक गुस्ल के पानी की अगर बरकतें हासिल करना है तो इस बात को सुन लो और अमल कर लेना। मेरे नबी अलैहिस्सलाम के साथ मौजूद शख्स ने कहा, ऐ मुफ्ती आजम मक्का सुनो, अल्लाह ने नबी के गुस्ल के पानी को आसमान पर उठा करके एक बादल की शक्ल में तैयार कर दिया, और बादल को हुक्म दे दिया, ऐ बादल, कयामत तक जितनी भी मस्जिदें दुनिया में बनेगी, जितने भी अल्लाह के घर बनेंगे, जहाँ जहाँ मस्जिदें तामीर होगी, ऐ बादल, तेरा काम है कि वहाँ पर रहमत की बारिशें नाजिल करते रहना, वहाँ पर बरसात करते रहना। तो पता चला जहाँ जहाँ मस्जिदें हैं या मस्जिदें बनने वाली है, वो बादल हमेशा वहाँ पर बारिश करता रहता है। तो मेरे भाइयों, आज हम लोग मज़ारों पर जाते हैं, मदारे पाक की बारगाह में जाते हैं, गरीब नवाज की बारगाह में जाते हैं, सरकारे देवा की बारगाह में जाते हैं, हुजूर बहरुल इरफान की बारगाह में जाते हैं। गुस्ल का पानी बोतलों में भर ला रहे हैं, गुस्ल का पानी डब्बों में भर ला रहे हैं, गुस्ल का पानी कंटर में भर के ला रहे हैं, ताकि उसकी बरकतें नसीब हो जाएं, हम लोग फैजियाब हो जाएं। लेकिन याद रखो, मेरे नबी के गुस्ल की बरकतें अगर हासिल करना है तो मस्जिदों में जाया करो, वहाँ सरकार के गुस्ल के पानी की बारिश हुआ। अल्लाह बहुत ज्यादा हो गया है, उलमा इकराम मौजूद हैं, बहुत ज्यादा शोरा इस्लाम भी मौजूद है, हमारे बाद बेहतरीन खतीब और बेहतरीन शोरा वगैरह मौजूद है। इंशाअल्लाह कभी मौका मिला आपके सामने गुफ्तगू करने का तो जरूर गुफ्तगू करूंगा। बात आखिरी है, खत्म करके मैं आपके सामने हो जाना चाहता हूं। मैं बताना ये चाहता हूं कि वो शख्स ने जब जवाब दिया तो सुबह मुफ्ती आजम मक्का उठे, उठ करके उनके अंदर बड़ी खुशी कि चलो अब्दुल कादिर जिलानी को जवाब देंगे।
वो भी सोचेंगे कहां से इतना जबरदस्त जवाब लेके आए हो, कहां से इतना पावरफुल जवाब लेकर के आए हो, कहां से इतनी पक्की बात लेकर के आए हो। मुफ्ती आजम मक्का खुश हुए, सुबह उठ करके आए, सरकार अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम की बारगाह में हाजिर होकर के सलाम किया और कहने लगे, हजरत कल जो सवाल आपने किया था क्या उसका जवाब नहीं लेंगे? सरकार गौसे पाक मुस्कुराने लगे, कुछ नहीं कहा, मुस्कुराए, फरमाया ठीक है जवाब देना चाहते तो दे दीजिए। फौरन जवाब देने लगे। जैसे ही जवाब देने लगे, बताने लगे कि रसूलुल्लाह के गुस्ल का पानी अल्लाह ने आसमान में उठा लिया, जमीन पर नहीं गिरने दिया और एक बादल की शक्ल में बना करके उसको आसमान पर अल्लाह ने छोड़ दिया। तो जितना सुना तो मेरे गौसे पाक ने मुफ्ती आजम मक्का से फरमाया कि ये बात, ये जवाब जो है आपको किसने बताया? कहने लगे मैं रात में सो गया तो मेरे सरकार ख्वाब में तशरीफ लाए। सरकार जब ख्वाब में तशरीफ लाए तो उनकी तरफ से बताया गया। तो मेरे अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं यकीनन तुम्हारे ख्वाब में सरकार तशरीफ लाए थे, लेकिन ये जवाब सरकार ने नहीं दिया था, हुजूर ने ये जवाब नहीं दिया था। मुफ्ती आजम मक्का ने कहा आपको कैसे पता? बोले हमें सब पता। कहा जब पता है तो आगे की बात भी बता दीजिए। तो अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि जिस वक्त तुमने आका की बारगाह में सवाल किया था तो आका ने खुद जवाब नहीं दिया था, बल्कि उनके पड़ोस में, उनके बगल में एक शख्स खड़े थे, आका ने उनकी तरफ इशारा किया था कि ये जवाब देंगे। क्या तुमने पहचाना था कि वो शख्स कौन थे? मुफ्ती आजम मक्का ने जवाब दिया कि मैं नहीं जानता था कि वो शख्स कौन थे। अब्दुल कादिर जिलानी ने जवाब दिया, ऐ मुफ्ती आजम मक्का सुनो, वो जवाब देने वाला कोई और नहीं था, अब्दुल कादिर जिलानी था। वो कोई और नहीं था, अब्दुल कादिर जिलानी था। सरकार अब्दुल कादिर जिलानी के मर्तबे को क्या समझते हो? उनके मकाम, उनकी अहमियत को समझने की कोशिश करो मेरे भाइयों। सच्ची मोहब्बत बुजुर्गों से करो, ये मोहब्बत इंशाअल्लाह दुनिया में भी रंग लाएगी, इंशाअल्लाह आखिरत में रंग लाएगी। मेरे बयान में जो गलती हो गई हो